मेरा रक्षाबंधन। इस अपमान की बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम दोनों भाई बहन को। गंगोर की पूजा है, तुम्हारा बदला मैं कल ही लूंगी। लड़ो, ऐसा ना खोल। भगवान का लाख शुक्र है हमारी बहन ठीक है। आजा आजा, आराम से आजा। बैठ जा लाडो। क्या हुआ भाई साहब? मैं एकदम ठीक हूँ, डॉक्टर की जरूरत ना है। अब किस बात की चिंता सता रही है आपको? लाडो, जब तुझे होश ना आ रहा था ना, मेरी जान निकल गई थी। तुझे अगर कुछ हो गया तो तारा भाई साथ जी ना पाएगा। आपके होते हुए आपकी बहन के साथ कभी इतनी बड़ी पिचकी हो सकती है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साहब। आपकी रस्सू आपके साथ एकदम सही सलामत घर लौटी है। तो मुझे वहां पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। भाई साहब, आप ही तो कहते हैं ना, जो नहीं हुआ वो हमारी किस्मत में नहीं था, और जो हो रहा है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों को कोई भी दुख और तकलीफ देने का मैं कोई भी मौका ना छोड़ूंगी। किस्मत लिखने का हक भगवान के पास है लाडो, इंसान के पास है ना। इस बार चकोरी माता ने हमारी किस्मत बदलने की कोशिश की है ना, मुझ पर हमला करवाया, थारी जाड़ लेने की कोशिश की है। अब शिवा उसकी किस्मत लिखेगा, चाहे जमीन आसमान एक करना क्यों ना पड़ जाए हमारे को। मैं चकोरी माता ने छोड़ूंगा ना, पछताएगी वो, बड़ा पछताएगी। नहीं भाई साहब, शांत हो जाइए ना। अगर आप मेरे साथ है ना, तो चकोरी मासा क्या, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वादा कीजिए, अभी कहीं नहीं जाएंगे, आराम करेंगे। ये पगली, तेरी खुद की हालत ठीक नहीं है और तू मुझे आराम करने के लिए कह रही है। फिर तो अपने भाई से कितना प्यार करती है। इस संसार में सबसे ज्यादा। आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं आपकी जान और सम्मान दोनों हूँ। आज मैं कहती हूँ भाई साहब, मेरी जान मेरे भाई साहब में बसती है। मेरे भाई साहब है तो मैं हूँ। जग में अनोखा जैसे सुभद्रा श्याम, जैसे सुभद्रा श्याम। अरे सुन, तू जा जाके कपड़े बदल और आराम कर जा। आप भी जाइए और आराम करिए। मैं कर लूंगा, तू जा, चल उठ। आप सोए नहीं अभी तक? मैंने कहा था ना आपसे कि आराम कर लो। ये सोचा था तुमने सो जाऊंगी मैं, पर ये हमारे हाथों में खाने की प्लेट तो कुछ और ही कह रही है। फिर आप व्रत खुलवाने आए हो तो खिला दो ना। लीजिए, खुद ही खा लीजिए। शिवा, मेरा व्रत तब खुलेगा जब मेरा पति अपने हाथों से खिलाएगा, पानी पिलाएगा। वरना कोई बात नहीं, भूखी भी सो सकती हूँ। तुम चाहो तो पलंग पे सो सकती हो, फर्श ठंडा है। क्या मतलब है तुम्हारा? लीजिए पानी पीजिए।
कितना कुछ बदल गया ना हमारे बीच शिवा। बदलने की वजह भी तो आप जानती हैं। इतनी बेरुखी शिवा, क्या अब हमारे बीच पहले जैसा सब ठीक नहीं हो सकेगा? हमारे और थारे बीच में कुछ ठीक ना हो सकता है तो हमारी बात को भी मतलब निकालने की जरूरत ना है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम चाहो तो पलंग पे सो सकती हो, मैं नीचे सो जाऊंगा। मुझे ना बात बात पे एहसान नहीं चाहिए, मैं नीचे ही ठीक हूँ। सर कुछ ना होगा, हिम्मत रख, होश में रहने का कोशिश कर, कुछ नहीं होगा। ये एहसान मैं थारे पे नहीं थारे भाई पे कर रहा हूँ, ताकि उसकी बहन को ना कुछ हो ना, नहीं तो सुबह सुबह उठ के पूरे घर को सर पे बिठाड़ेगा। और सुबह सुबह ना कलेश पसंद नहीं है हमारे को। सो जाओ चुपचाप। कब तक मुझे सजा देकर अपने आप को तड़पाते रहोगे शिवा? कि कब तक अपने दिल से उठ रही आवाज को अनसुना करते रहोगे? जानती हो तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी। क्यों अपने दिल से लड़ रहे हो? क्यों नहीं मान लेते कि जैसे मैं तुम्हारे बिना अधूरी हो गई हूँ, तुम भी मेरे बिना अकेले पड़ गए हो। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। जितना शोर मचाना है ना मचा ले। जब चिल्ला चिल्ला के गला सूख जाएगा ना तो पानी पी लेना और चुपचाप सो जाना। छोड़िए मुझे। अरे मैंने कहा छोड़िए मुझे, कहाँ लेके जा रही हैं आप? छोड़ दूं? कल हमारे बेटे के साथ जो हुआ वो थारी वजह से हुआ। हमारा बेटा मरते मरते बचा और मैं तने छोड़ दूं? अरे सती ने यमराज से अपने पति की जान की रक्षा कराई थी और तू ऐसी मनहूस है कि अपने पति की जान को ही जोखिम में डाल दिया। इस बात की सजा तो तुझे मिलेगी। आज सारा दिन तू ये अपने गले में पहन के रखेगी, क्योंकि मन ने तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ना तो मैं ये पहनूंगी, ना ही आपके घटिया इल्जाम सहूंगी। पहनना तो तुझे पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे नहीं पहनती है। बस ये
यशोदा जी, बहुत हो गया। दूर हट जाइए हमारी बहन से आप। शिवा, ये मारे और मारी बहू के बीच का मामला है। तू बीच में ना पड़। पढ़नो तो इसे पढ़ेगा। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दिखाओ। अर्जुन, अर्जुन, ये कर है। शिवा, ये क्या कर रहा है? हंसी छूट रही है थारी। हरणे की ना ये घटिया हरकत मारी मासा के साथ। हाँ, यो हरकत बहुत ही घटिया है, लेकिन जो हरकत थारी मासा हमारी बहन के साथ करने जा रही थी, वो क्या अच्छी हरकत थी? दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले लोग अक्सर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं, ऐसा मैंने आज तक सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। तुम्हारी मासा मुझे नुकसान पहुंचाने चली थी और उन्हें खुद ही नुकसान पहुंच गया। खबरदार शिवा, आज के बाद हमारी मासा को तकलीफ देने की कोशिश भी की ना तो हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। सुन अर्जुन, मारे बापू साने मारे को बड़ों का आदर और सत्कार करना सिखाया था, ना कि उन्हें दर्द पहुंचाना या तकलीफ देना। हमारी मासा उम्र में हमारी मासा के समान है, इसीलिए उन्हें चुपचाप झेल रहा हूं, वरना समझ जा। और हाँ, यो बर्तन रखने की जगह रसोई में किसी के सर पे ना। चल। ये क्या हो रहा है? वो आज हमारे पड़ोस में गोद भराई की रस्म है, तो मैंने ये तोहफा स्पेशली होने वाली माँ के लिए लिया है, वहीं जा रही हूँ। ठीक है। शिवा, ये डोरी बांधो ना जरा, मुझसे हो नहीं रही है। एक पत्नी अपने पति के लिए दिन भर भूखे प्यासे व्रत रखे, उसकी लंबी उम्र की कामना करे, और एक पति छोटा सा काम भी नहीं कर सकता, है ना? बांधो ना प्लीज। शिवा प्लीज थोड़ी सी ठीक कर दो।
शिवा, मैं जानती हूँ तुम यही कहोगे कि रसाल के साथ जो हुआ उसके लिए तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। मुझे उस समय जो सही लगा मैंने वही किया। तुम भी अक्सर मेरे साथ कुछ करते हो तो वो सही नहीं होता है ना, पर मैं तब भी खुद को तुम्हारी जगह पे रखकर सोचती हूँ। एक बार एक पत्नी की तरफ से सोचकर देखो कि जो मैंने किया क्या वो इतना गलत था। एक बार समझने की कोशिश करो मुझे, एक बार मुझे मौका दो प्लीज। दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ और तुम चक्कर मार रहे हो। बाहर निकलो कमरे से, तुम्हें देख के ना मुझे चक्कर आ रहे हैं। और जो भी कुछ हमारी मासा के साथ हुआ है ना, वो तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। आज जो कुछ भी हुआ ना, उसमें मेरी नहीं तुम्हारी माँ की गलती थी। और अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहा है ना, तो तुम्हारी गलती है। आंखें होते हुए भी अंधे हो तुम। वो ना माँ है, और हर माँ अपने बच्चे के लिए इतना ही परेशान होती है। उनकी नजर में मैं तुमको बचाने गया था, हमारी जान भी खतरे में थी, इसलिए इतना नाराज हुई। ये ना दिख रहा तुमको? तो मैंने कहा था कि आके मुझे बचाओ, तुम वहां ना अपनी मर्जी से आए थे, और ये बात जाके तुम अपनी माँ को बताओ ताकि वो इस बात के लिए मुझे दोषी ठहराना बंद करे। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए है मेरे भाई साहब। आखिर उन्होंने ही तो बचाया ना, मुझे भी और तुम्हें भी। तुम्हारी जिंदगी में थारे भाई साहब से बढ़कर कोई मायने ही नहीं रखता है ना। वैसे सही कहा थारे ने, थारे को बचाने आना ही नहीं चाहिए था। अरे मरने देना चाहिए था थारे को वहीं पर। ये लो, एहसान किया ना मेरे ऊपर, इस एहसान की पर्ची इस गुल्लक में डाल देना। इस एहसान का बदला सूद समेत जरूर चुकाऊंगी मैं। पत्नी की तरफ से सोचकर देखो कि जो मैंने किया क्या वो इतना गलत था। भाभी साहब, अब आप भी जाके बच्चे की माँ के कान में शुभ मंगल कामनाएं देकर आइए। ये तो बांझ है। रुको, तुम गोद भराई की रस्म में क्या कर रही हो? मैं भी तो यही कहूँ कि एक बांझ का यहाँ क्या काम। अरे ऐसी औरतों का साया भी ना माँ और बच्चे से बहुत दूर रखना चाहिए। सच कहा तुमने। कोई तो बोलो इसे जाने को। हमारी बींदड़ी तो हमारे बस में ना है। मैंने इसे सख्ती से समझाया था कि ऐसे रस्म में बांझ को साथ लेकर ना आवा जाए, लेकिन सुनता कौन है? ये अच्छा होगा कि तुम खुद ही चली जाओ यहाँ से। एक इंसान की मंशा उसके दिल में बसी भावनाओं से पता चलती है, और कनक भाभी के जैसे साफ और सच्चा दिल इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। देख रसाल, क्या सही है क्या गलत ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये मेरी बिंदनी की पहली बार गोद भराई हो रही है, और इसमें मैं कोई जोखिम नहीं चाहती। अरे इतना सुनने के बाद भी थारा मन ना भरा? अपनी बांझपन की मनुष्य को उठा और जा यहाँ से। अगर किसी की किस्मत इतनी खोटी है कि भगवान ने उसके भाग में लिख दिया कि ये बांझी रहेगी,
तो उस औरत को चुपचाप अपने घर में बैठना चाहिए, ना कि किसी की गोद भराई की रस्म में आके खलड़ डालना चाहिए, समझी के? औरत ना औरत तभी है जब वो माँ बन सके, वरना औरत का कोई काम ही ना इस धरती पे।